आज हम सभी मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र में आहार नाल और सहायक ग्रंथियां सम्मिलित हैं। आहार नाल मुख गुहा से लेकर के वह गुदा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी नली है। हमारे मुख गुहा में दांत और जीभ स्थित होते हैं। इंसाइजर दांत भोजन को काटने में मदद करते हैं। कैनाइन दांत भोजन को फाड़ने में मदद करते हैं। अग्र चर्वणक और पश्च चर्वणक दांत भोजन को चबाने में मदद करते हैं। हमारी जिह्वा स्वादेंद्रिय का कार्य करती है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की स्वादेंद्रियां स्थित होती हैं। जीभ के अगले भाग मीठे स्वाद के लिए, मध्य का भाग नमकीन स्वाद के लिए और पार्श्व के भाग खट्टे स्वाद के लिए तथा जीभ का पछला भाग कड़वा स्वाद वाली ज्ञानेंद्रियां स्थित होती हैं। मुख गुहा पीछे फैरिंग्स या ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका में ईपीग्लाटिस नामक ढक्कन होता है। वह ढक्कन भोजन को श्वास मार्ग में जाने से रोकता है। ग्रसिका आगे चल करके ग्रास नली या ऊसोफेगस में खुलती है। ऊसोफेगस अंदर जा कर के अमाशय में खुलता है। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जिसमें जठर ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ HCl का स्राव करती हैं। साथ ही साथ इसमें कई प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। अमाशय का निचला भाग आंत से जुड़ता है। मनुष्य का आंत लगभग 8 मीटर लंबा होता है। यह 2 भागों में बटा होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत अपेक्षाकृत पतली होती है, लंबी होती है और कुंडलित होती है। इसके आंतरिक दीवारों पर अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है जिसे रसांकुर या विलाई कहते हैं। विलाई या रसांकुर भोजन के अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाते हैं। आंत का पिछला भाग बड़ी आंत कहलाता है। यह सीकम, कोलन और मलाशय नामक 3 भागों में बटा होता है। मलाशय पीछे गुदा नामक छिद्र से बाहर खुलता है। सीकम भाग से कृमि रूपी परिशेषिका नामक एक अवशेषी अंग लटका रहता है जो शाकाहारी जंतुओं में विकसित होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र से जुड़ी कई सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे मुखगुहा में लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, अधोहनु ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि और कर्णमूल या पैरोटिड ग्रंथि। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्राव करती है। पित्त रस पित्ताशय में जाकर एकत्र होता है। यकृत ग्लाइकोजन का संचय करता है। इसमें यूरिया का संश्लेषण होता है। यह हिपैरिन नामक प्रतिजामन पदार्थ का निर्माण करता है जिसके कारण रुधिर रक्त नलिकाओं में नहीं जमता है। ग्रहणी के बीच एक गुलाबी रंग की ग्रंथि अग्नाशय स्थित होती है। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्राव करता है। यह इंसुलिन नामक एक हार्मोन का भी स्राव करता है जो हमारे रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मनुष्य भोजन को मुंह में चबाता है। भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। घाटी ढापन भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। भोजन ग्रहणी से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पहुंचने पर HCl और जठर रस निकलता है। HCl
भोजन को लुगदी बनाता है, जीवाणुओं को मारता है। जठर रस में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के टुकड़ों को तोड़ देता है। अमाशय में क्रमानुकुंचन गति से भोजन का मिश्रण तैयार हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। यह काइम अमाशय से अब छोटी आंत में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है और धीरे धीरे जा कर के वह मलाशय में एकत्र होता है। मलाशय में एकत्र भोजन कुछ समय बाद शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है।